भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर महिला के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई कहानी। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन-ब-दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ। आपकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख भी होगा, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद इस परिवार और बच्चों को कौन देखेगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है, अर्थात उसने भी साथ जाने से मना कर दिया। अब उस व्यक्ति की मौत बेहद करीब आ रही है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि मैंने हमेशा तुमको दुख दिया है, तुम्हारी बात को नकारा किया है, तुमसे प्यार नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे लास्ट समय पर क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी चौथी पत्नी कहती है, हाँ स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। आपके बिना मैं अधूरी हूँ। आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं हूँ। दोस्तों, इस कहानी में हमारी पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु के बाद हमारे शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी हमारे द्वारा कमाया हुआ अपार धन दौलत है, मोह माया है, जिसे हम साथ नहीं ले जा सकते, सब यहीं रह जाना है। दोस्तों, तीसरी पत्नी रिश्तों नाते है, भाई बहन सगे संबंधियों से है। मृत्यु के बाद सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। और अंत में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसका संबंध हमारे कर्म
से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में प्लीज जरूर बताएं।